साथी मेरे अफसरान और यहाँ पर मौजूद तमाम कम्युनिटी कैडर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। सबसे पहले तो मैं हुकूमत की जानिब से जो अय्याम अज़ाम मुहर्रम के बेहतरीन इंतज़ाम के लिए जो मीटिंग मुनक़्क़िद की गई उसका खैर मक़दम करता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि अय्याम अज़ाम के आगाज़ से कबल मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम MLAs, MLCs और तमाम वर्कर अली जनाब नफ़ी उम्मीद आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने पार्लियामेंट के हैदराबाद की क़यादत में और अली जनाब हबीब असदुद्दीन ओवैसी साहब लीडर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन निगरानी में तमाम नुमाइंदगियाँ डिपार्टमेंट्स में किए हैं और इन नुमाइंदगियों के बाद कई काम इसमें सैंक्शन हुए, लेकिन बहुत सारे काम अभी सैंक्शन भी होना है और टेंडर भी लगाना है। साथ ही साथ जिस तरह हमारे ऑनरेबल MLAs ने आपको बताया, ये जो बजट GHMC की जानिब से सैंक्शन किया गया है ये नाकाफी है, क्योंकि इसमें दूसरे एरियाज को भी जो है इस बार इम्प्रूव किया गया है, तो इस पर बजट को बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मल्काजगिरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और सदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो नुमाइंदगियां की गई हैं उसमें से मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह MLA साहब ने भी बताया कि 21 आ चुका है और उसमें 13 को ग्रांटिंग एट लास्ट टाइम दिया गया है, इस बार उस 21 को इंक्लूड किया जाए। तो यकीनन मैं उसके साथ ये भी कहूंगा सर कि जो मल्काजगिरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो एस्टिमेट्स के लिए नुमाइंदगियां मजलिस की जानिब से की गई है, जिस तरह मैं अगर आपको बताऊं तो जिस तरह मजलिस की नुमाइंदगी में बिलखुसूस हबीब अली जनाब ओवैसी साहब की कामयाब नुमाइंदगी की वजह से मौला अली पहाड़ पर जो रैंप बनाया गया और दूसरे रैंप का जो काम उन्हीं की दिलचस्पी से पाए तक पहुंच रहा है, जो तकरीबन 75% to 80% मुकम्मल हुआ है। तो बार बार जो है असेंबली में मजलिस की नुमाइंदगी हुई जिसकी वजह से काम हुआ है। यहाँ पर देखा गया कि जहाँ से रैंप का आगाज किया गया वहां पर एक कमान जिसमें गेट के लिए मजलिस की जानिब से नुमाइंदगी की गई, उसको भी इस मुहर्रम में उस काम को भी जो है इंक्लूड किया जाए और उसको टेंडर करवाया गया तो बेहतर होगा। इसी तरह मल्काजगिरी के दीगर आशोखाने के लिए भी जो है नुमाइंदगी की गई। सब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट एलिफेंट का है, तो सबसे पहले तो मैं हुकूमत तेलंगाना का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब का, क्योंकि मैंने देखा कि गुज़िश्ता दिनों में शायद अवाम-उन-नास ने इस बात को मालूम नहीं है, तो इस जरिए से मालूम भी हो जाए कि सदर महतरम नफ़ी उम्मीद आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने पार्लियामेंट ही की सिर्फ और सिर्फ MP साहब की नुमाइंदगी पर जो 31 जनवरी 2026 को एक रिमाइंडर है और उसके बिफोर 12 नवंबर 2025 को ऑनरेबल MP साहब ने जो कि देखा गया कि साबका में जो एलिफेंट वजह से जो हालात दरपेश हो रहे हैं, जनाब शबीर साहब का भी बहुत उसमें साथ रहा, फहीम साहब ने भी बहुत लगा या बहुत सारे तकलीफों के बाद जो मजलिस की नुमाइंदगी पर यहाँ पर आ पाया। तो इसके मद्देनजर जो है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को हसन साहब की जानिब से पहली नुमाइंदगी की गई और ये नुमाइंदगी कामयाब नुमाइंदगी 12 नवंबर 2025 को पहली बार इस पर सदर साहब ने जो है नुमाइंदगी की कि हमारे स्टेट में, क्योंकि हमारा स्टेट जो है में जो है एलिफेंट ट्रेन एलिफेंट होना चाहिए ताकि मुहर्रम के अलावा जो हमारे दीगर वतन के जो फेस्टिवल्स है जैसे गोलाल है और 11वें शरीफ है और रजब के भी प्रोग्राम है, दीगर जो हमारे मजहबी प्रोग्राम से उसके लिए जो है हमारे स्टेट में
एक ट्रेन हाथी लाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर 31 जनवरी 2026 को भी फिर से रिमाइंडर नुमाइंदगी की गई, जिसके नतीजे में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेलंगाना जनाब रेवंत रेड्डी साहब ने उनके मानों ने जो है 6 मार्च 2026 को ऑफिशियली नेबर स्टेट से 2 हाथी के लिए जो है उन्होंने मंगवाने के लिए नुमाइंदगी की। हम समझते हैं कि किसी ऑफिशियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स की जो है कोशिश तो हो रही है, लेकिन उसमें थोड़ी ताख़ीर हुई। और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले मुहर्रम से पहले हम स्टेट में इंशाल्लाह ताला हाथी आ जाएगा ट्रेन, अपना तिरंगा रावण हाथी आ जाएगा ट्रेन, तो इंशाल्लाह हम ये उम्मीद करते हैं। लेकिन सर चूंकि अभी मुहर्रम का आगाज होने कुछ ही दिन सामने है, तो मुहर्रम के जुलूस के हैसियत निजाम रिलीजियस ट्रस्ट की जानिब से जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने गिरफ्तार, चूंकि वाज़ेह तौर पर कहना पड़ रहा है कि सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अनाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने पार्लियामेंट के पास दरारुस्सलाम आकर हमेशा हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने गुजारिश की कि जुलूस बीबी का जुलूस पर अम्मा मुबारक जो है हाथी पर बरामद जो होता है वैसे ही हो। तो फिर उसके बाद एक एलिफेंट को आइडेंटिफाई किया गया, जो हुकूमत एलिफेंट को जानती है, जिसको आइडेंटिफाई किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपसे गुजारिश है कि उसको टीवी का अरेंजमेंट बोथ स्टेट से आपके इंस्ट्रक्शंस के बाद वो बेहतर हो जाएगा। उससे आपसे हम राब्ते में रखें, और जिस तरह लास्ट टाइम भी गवर्नमेंट की जानिब से उसके पेमेंट्स किए गए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से वो करवा दिया जाए तो बेहतर। शुक्रिया करते हैं कि परमिशन देते भी है, लेकिन ताख़ीर यहीं से होती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी जो है, जब तक जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं देगा टीवी या एनओसी, तब तक जो है अप्लाई हो पाएगा ना हाथी आ पाएगा। तो आपका कोऑर्डिनेशन जो है दूसरे स्टेट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो वाइल्ड ऑफिसर्स अगर जो कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं तो मैं समझता है विद इन नो टाइम उनको ड्यूटी मिल जाएगा सर। इंशाल्लाह हाथी अगर 2 मुहर्रम 3 मुहर्रम के पहले आ रह जाएगा तो रेस्ट के बाद जो है कैसा भी जो है कॉल हो जाए। ये आपसे गुजारिश है। ठीक है, परमिशन का मैं कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ, आप जल्दी से और ठीक है।